नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। लास्ट वीडियो तक हम सभी ने अध्याय 2 के श्लोक नंबर 50 तक की व्याख्या की, उनको समझा। आज हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 51 ऑफ अध्याय 2। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि, मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों के परे है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट करता हूं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, समाश्रिता ये पद पल्लव महत पदम पुण्य यशो मुरारेः भवाम बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। इसका मीनिंग है कि भौतिक जीवन में जो हम लोग जी रहे हैं, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, भौतिक जीवन में पदम पदम मीन्स कदम कदम पर, विपदाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं इस संसार में जिसके जीवन में दुख ना हो, विपदा ना हो। यदि आप भगवान के चरण कमल रूपी नाव में सवार हो जाते हैं, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है। मुकुंद मीन्स मुक्ति के दाता, इस मुकुंद। ये श्लोक हमको समझा रहा है कि जब तक हम भौतिक शरीर में रहेंगे, भौतिक शरीर के साथ साथ भौतिक जीवन में रहेंगे, कदम कदम पर हमारे विपदाएं आती रहेंगी। सुख दुख, व्याधि, मृत्यु और भी ना जाने क्या क्या, और वो हम सबको उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि इस भौतिक शरीर में रहते हुए, इस भौतिक संसार में रहते हुए आप कृष्ण रूपी नाव में, कृष्ण चरण कमल रूपी नाव में अगर सवार हो जाते हो, उस मुकुंद में के रास्ते में सवार हो जाते हो जो मुक्ति के दाता है, तब आप अपने आप को इस जीवन में रहते हुए भी, इस भौतिक शरीर में रहते हुए और इस भौतिक जीवन में रहते हुए भी अपने आप को मुक्ति की तरफ अग्रसर कर सकते हो। क्योंकि अगर देखिए, बर्थ हो गया है हमारा और ये भौतिक शरीर अब हमारा है, जब तक हमारी आत्मा इसके अंदर है तो ये भौतिक शरीर हमारा है। अब इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी अपने मुक्ति का कोई ना कोई साधन हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ा साधन क्या है? कृष्ण भावनामृत हो जाइए, कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाइए। क्योंकि अगर आप कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाएंगे सो अल्टीमेटली जन्म मृत्यु व्याधि इन सभी से आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भक्ति में आते ही सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। हम भौतिक का वर्ड का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भौतिक लाइफ इज इक्वल टू पेन। जगह जगह पर आपको किसी ना किसी चीज का सामना करना पड़ेगा, बट आप सीख जाते हैं और इस भौतिक जीवन के बाद आप अपना मार्ग सफल कर लेते हैं। फलस्वरूप वो लोग वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाते हैं जो इस नाव में सवार होकर कृष्ण भावना भक्ति में पूरी तरीके से अपने आप को लीन कर लेते। दिस वॉज द explanation of श्लोक नंबर 51।
आगे चलते हैं श्लोक नंबर 52 पे। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम्हें सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। मैंने एक श्लोक में आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस की थी कि हम लोग स्वर्ग जाने की अभिलाषा में बहुत सारे नित्य कर्म करते हैं, पूजा पाठ, उसके साथ साथ मैंने एक वर्ड यूज किया था कर्म कांड, जिसमें अनेकों अनेक प्रकार के अनुष्ठान आते हैं। कर्मकांड करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बुरी चीज है, हम लोग करते हैं कर्मकांड, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हम लोग करते हैं। किसी के जन्म पर और किसी की मृत्यु पे कर्मकांड तो होता है, हमारी वैदिक परंपरा है, ये वेदों के अनुसार ही चल रहे हैं हम। लेकिन इस श्लोक में और डीप ले जाया गया है हमें। देयर इज, क्योंकि कर्म कांड का रीजन क्या है? कर्म कांड का रीजन है मोक्ष, मुक्ति या स्वर्ग की तरफ जाना। कर्म कांड हम क्यों करते हैं? सकल कर्म क्यों मानते हैं हम उसको? अच्छा कर्म मानते हैं, इसलिए हम लोग कर्म कांड करते हैं। जाप करना, पाठ करना, अनुष्ठान करना, जन्म के बाद, मृत्यु के बाद, अच्छी चीजें हैं वो। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि उससे भी परे एक और रास्ता है जो उससे आसान है और उससे कहीं ऊपर, कहीं ऊंची मंजिल पर आपको ले जाएगा। वो रास्ता है कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नानम तुभ्युम नमा भो देवा पितृश्चे तर्पण विद्यो नाहम क्षमम क्षमत्याम यत्र कापि निषद यादव कुलो मत्तस्य कंस दिशम स्मारम स्मार मघम रामी तदलम मन्ये किम मन्येन में। माधवेंद्र पुरी इस 4 लाइनों के श्लोक में हम लोगों के नित्य कर्म जो होते हैं उन सबको नमस्कार कर देते हैं। जैसे कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, जो 3 समय हम लोग प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हारी जय, तुम्हें प्रणाम। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के तर्पण करने में असमर्थ हूं। अब तो जहां भी बैठता हूं यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं और इस तरह अपने पापमय बंध से मुक्त हो सकता हूं। और मैं सोचता हूं कि मेरे लिए ये ही पर्याप्त है। अब ये जो 4 लाइनों का श्लोक माधवेंद्र पुरी जी ने कहा, इसमें उन्होंने भौतिक जीवन के नित्य कर्म जितने भी हैं, लेके सुबह से शाम तक जो भी हम फॉलो करते हैं, वो उन सबको प्रणाम नमस्ते कर देते हैं कि अब मुझसे ये सब नहीं होगा, क्योंकि इन सब से कहीं अच्छा रास्ता मुझे मिल गया है, वो है भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना। और वो रास्ता आसान भी है, और जहां इन सब नित्य कर्मों, सकल कर्मों के द्वारा मैं पहुंचूंगा, हो सकता है उससे कहीं आगे मैं उस आसान कार्य को करके पहुंच जाऊं। सो कर्म कांडों को इस श्लोक के अनुसार बताया गया है कि आप सीधा सीधा कृष्ण भक्ति का रास्ता अपना लीजिए, और अगर कृष्ण भक्ति का आप रास्ता अपना लेते हैं तो आपको वो सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृष्ण भक्ति अपने आप में पर्याप्त है आपको वैकुंठ भेजने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ तो हम उसी लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक पे हम आते हैं, श्लोक नंबर 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते
यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अब कोई समाधि में है, इसका मीनिंग क्या है? इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। इसको आप उन इमेजेस पे मत जाइए जो हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आंख बंद करके बैठा हुआ है, ध्यान मुद्रा में है। समाधि, इस मीनिंग में समाधि का शब्द हम सिर्फ कृष्ण भावनामृत से जोड़। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को कृष्ण का पूरी तरीके से भावना मृत हो गया है, जो कृष्ण भावना भावित हो गया है, अर्थात जिसे ब्रह्म की, जिसे परमात्मा की और जिसे भगवान कृष्ण को अपनी भावनाओं में पूरी तरीके से प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति समाधि में पहुंच गया। यह श्लोक बता रहा है। और आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और एकमात्र कर्तव्य उस व्यक्ति का कृष्ण भावनामृत हो जाकर कृष्ण के चरण शरणों में अपने आप को सरेंडर कर देना है, उसका दास बन जाना है, उनका दास बन जाना है। क्योंकि अल्टीमेटली अभी आगे एक श्लोक आएगा जिसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वेदों का संकलन करता तो मैं ही हूं। हम वेदों का पाठ कर रहे हैं, वेदों से हम लोग डिफरेंट चीजें, जो कर्मकांड की बात हमने लास्ट श्लोक में की, वो कर्मकांड कहां है? वो कर्मकांड वेदों में ही तो बताए गए हैं। अब यहां भगवान कहते हैं, आने वाले श्लोक में बताऊंगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलेंगे कि वेदों का संकलन करता मैं ही हूं, वेद मैं ही हूं। सो या तो वेदों में लिखी हुई चीजों को फॉलो करके वहां जाओ जो जाना चाह रहे हो, या सीधी सी एक शॉर्टकट ले लो जो आपको और आगे लेके जाएगा। वो शॉर्टकट क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति। सो वो जो समाधि की मुद्रा है वो कब आएगी? जब आप कृष्ण की भक्ति में लीन होकर, जब आंख बंद करेंगे, आप ब्रह्म की, परमात्मा की, परमेश्वर की, भगवान कृष्ण की आप भावना फील कर पाएंगे, आप उनके दर्शन कर पाएंगे। और ये समाधि की मुद्रा आप इस भौतिक शरीर में फील कर सकते हैं। ये होगा कब? कृष्ण की भक्ति में लगना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि हमें चलना उस मार्ग पर है जो मार्ग हमें भगवान कृष्ण ने निर्देशित दिया, जो भगवान कृष्ण निर्देश दे रहे हैं। भाई हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं मोक्ष मोक्ष मोक्ष, वैकुंठ, गोलोक, ये सारी चीजें मुक्ति तो है हमारी। दैट मीन्स हम जन्म और मृत्यु के जो एक रेगुलर चक्र चलता हुआ आ रहा है जन्म जन्मांतरों से, उससे मुक्ति हम चाहते हैं। हम वापस इस धरती पर नहीं आना चाहते। हमें कृष्ण के दिए हुए निर्देश पर चलना है। अब वो कहां से आएगा? वो मार्ग आपको आपके गुरु बताएंगे। वो मार्ग आपको कृष्ण के प्रतिनिधि बताएंगे। और कृष्ण के प्रतिनिधि कौन है? एक सच्चा गुरु, एक पूर्ण गुरु, जिसकी शरण में जाकर आप भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके अपनी चेतना को जगा सकते हैं और उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। और वो मार्ग है वैकुंठ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना। कल आपसे फिर मुलाकात होगी श्लोक नंबर 54 से, अध्याय 2 के। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।